हाय गाइस, आज हम लोग केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड डिस्कस करेंगे। केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 699। यहाँ पे हमें जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है और किस तरीके से हम उस अपॉर्चुनिटी को काम पे लगाएंगे वो देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अभी करंट मार्केट प्राइस 699 है। इसके लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, कोई डिमांड जोन है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक डिमांड जोन मिला यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, ये डेली का डिमांड जोन है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, कभी भी आप लोग ट्रेड ले रहे हैं ना, डेली के डिमांड जोन पर कोई भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मत कीजिए, या फिर लाइक इंट्राडे ओनली सिर्फ डेली पे होता है। उसके अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसा है जो आप लॉन्ग टर्म या फिर 6 महीने, वो 3 मंथ, 1 मंथ इसके लिए करना चाह रहे हो ना, हमेशा के लिए वीकली या फिर मंथली वाला डिमांड जोन पे जाइए। डेली पे मत कीजिए। इसीलिए यहाँ पे ये डिमेंशन बहुत बढ़िया है, देखिए कितना बढ़िया तरीके से आप गया। लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इंट्राडे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए हम लोग एक बार के लिए मंथली पे चले जाते हैं। मंथली पर आ गए, देखिए यहाँ पे प्राइस बहुत ऊपर से गिर रहा है, आप लोगों को पता चल रही है। करंट मार्केट प्राइस है, इसके यहाँ पे हाई है और यहाँ पे एक लो है। लेकिन ये जो हाई है 950 का है और अभी करंट मार्केट प्राइस है 699, मतलब 700, 250 पॉइंट का डाउनफॉल आया है। और 950 का शेयर में 250 पॉइंट का डाउनफॉल मतलब ऑलमोस्ट 20% का डाउनफॉल। 20% का जो डाउनफॉल आया ना, बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जब ट्रेड लेते हैं ना, डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन मिलने के लिए एक डाउनफॉल आना जरूरी है। तो यहाँ पे डाउनफॉल आया, लेकिन डाउनफॉल के बाद यहाँ पे जो जोन है ये अच्छा है क्या, ये अच्छा हो सकता है। हमने अभी देखा जो डिमांड जोन डेली पर वही वाला यहाँ पे जोन है, ये अच्छा है। लेकिन फिर भी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब प्राइस ऐसे डाउन आया उसके बाद आप गया यहाँ पे, यहाँ पे एक हाई है, ये जो कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग अगर दे देता ना जब आप जा रहा था, तब मैं इसको कंसीडर कर लेता, यहाँ पे जो जोन बना है। लेकिन इसने क्या किया, देखिए यहाँ तक हाई बनाया, ऊपर जाके क्लोज नहीं दे पाया ना। इसको क्लोजिंग देना चाहिए। ऐसे देखिए, अगर ये जाके क्लोजिंग दे देता तो ये समझ आता जो लोअर पॉइंट का डिमांड जो है वो बताना चाह रहा है अपर में जो सप्लाई जो है उसको, कि हम आपसे पावरफुल है, हमारे पास ज्यादा बायर्स है। लेकिन यहाँ पे तो क्लोजिंग ही नहीं दे पाया इस एरिया के ऊपर। देखिए सिर्फ वीक गया, वीक जाके फिर वापस आ गया। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई जो तो मतलब सेलर बैठे हैं वो, इसने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो बायर है इस एरिया पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बाइंग नहीं ले सकते। लेकिन एक और चीज देखिए, एक और चीज है, ये वाला जो डिमांड जो नहीं, ये अच्छा नहीं है इसका। मतलब देखिए, जब प्राइस ऐसे आप जा रहा था, ये सारे एरिया देखिए कितना ज्यादा बेस कैंडल के साथ आप गया। कोई भी ऐसा रैली कैंडल है क्या? नहीं ना, रैली कैंडल नहीं है। देखिए बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये सारे भी बेस कैंडल है। बेस कैंडल ही बेस कैंडल, रैली कैंडल नहीं बनाया। तो अगर रैली कैंडल बना था बेस कैंडल के बाद, तो जो ये एरिया होता ना, ये एरिया तो इस एरिया से बना है, इस एरिया से, तो ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होता। लेकिन ये जो एरिया बना है ये इस गार्बेज एरिया से बना है, इसीलिए ये वाला जो एरिया है ना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन तो फिर हम इस शेयर को क्यों देख रहे हैं? यहाँ पे तो कोई एरिया होना चाहिए ना, इसीलिए ना मैंने यहाँ पे शेयर किया इस शेयर को। है, जरूर है, वो एरिया भी हम लोग देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, इसलिए हम इस एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे। चार्ट में सब कुछ एक बार डिलीट कर देते हैं। यहाँ अभी मंथली पर है, और यहाँ पे देखिए जैसे प्राइस आ रहा था, ये के लिए डाउन आया, फिर चला गया। ये जो एरिया है यहाँ पे डिमांड जोन मिल रहा है आप लोगों को, ड्रॉप है, बेस है, ड्रॉप, बेस, रैली, रैली, मतलब यहाँ पे एक डिमांड जोन है मंथली पर। तो हम इस एरिया को कंसीडर तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये एक डिमांड जोन एरिया है और इसके बाद ही तो ऑल टाइम हाई बनाया। और ये तो सबसे लोअर पॉइंट है इस डिमांड जोन का, जो हाई गया ना, ये हाई, इसका लोअर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ऐसे आना और ऐसे ऊपर जाना, सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड क्यों ना ले, इस एरिया को मार्किंग कर लेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, इस एरिया को मार्किंग कर लेंगे। इस एरिया को भी एक बार के लिए मार्किंग करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, इस एरिया पे क्यों ट्रेड नहीं लेना है। पहला पॉइंट था कि यहाँ पे गार्बेज सा एरिया है मंथली पर, इसीलिए हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे हैं। डेली पर भी देख लेते हैं, डेली पर आ गए, देखिए लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, ये पहले एरिया था, ये वाला इस एरिया पे था ना, तो जूम कर लेते हैं।
प्राइस ऐसे ऊपर से आया, ऊपर से आ रहा था प्राइस। जैसे ही प्राइस अप जाने की कोशिश की यहाँ पे देखिए एक एरिया था सप्लाई जोन का। ये जो कैंडल है, ये जो बेस कैंडल है ना, इस बेस कैंडल एक बार के लिए तो ये अप गया था। ये रेड कैंडल होने से पहले यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे हाई, यहाँ पे क्लोजिंग, मतलब एक बार के लिए अप गया था, मतलब ग्रीन कैंडल था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक नीचे आ गया, मतलब सेलिंग प्रेशर आया ना। सप्लायर, जो सप्लायर्स है उन लोगों ने इतना बुरी तरीके से सेल किया कि प्राइस डाउन आ गया, और उसके बाद फिर से डाउन, फिर से डाउन। तो हम इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस एरिया के ऊपर प्राइस अप गया, क्लोजिंग नहीं दे पाए, इसको टच किया, जरूर डाउन हो गया। देखिए, और थोड़ा राइट साइड में देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट। प्राइस दोबारा अप जाने की कोशिश, डाउन, यहाँ से फिर से अप, इस बार यहाँ पे गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर मैं यहाँ पे एक सीधा सा लाइन खींचूं हॉरिजॉन्टल, पता चले। देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला कैंडल तो अप चला गया, क्लोजिंग दे दिया, ये वाला कैंडल भी चला गया क्योंकि थोड़ा सा बॉडी अप है ना। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे अप नहीं गया क्योंकि देखिए ये जो कैंडल है ना, इसका वीक पॉइंट देखिए, वीक पॉइंट अप है, तो हमें इस बार इस वीक पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। फिर देखिए यहाँ इस वीक पॉइंट के ऊपर मे बी ये वाला हल्का करके टच हुआ है, लेकिन इस बार जब आप गया ना, ये वाला पॉइंट से आप चाहिए, इस वाला पॉइंट के ऊपर तो नहीं गया ना, क्लोजिंग नहीं है ना, ये तो रेड कैंडल है, यहाँ पे ओपनिंग जरूर हुआ, डाउन आके क्लोजिंग। इसीलिए ये वाला जो लोअर का डिमांड जोन है, ये वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एक बेस कैंडल के साथ आप गया, लेकिन ये वाला पॉइंट तो सबसे लोअर पॉइंट नहीं है। सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पे अगर ट्रेड भी ले, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, जैसे ही आप जा रहा था, प्राइस डाउन आया, इस एरिया का जो भी बाइंग प्रेशर था, मतलब बाइंग ऑर्डर था, उस सबको लेके चला गया। ये वाला एरिया भी वैलिड नहीं है। और करेंटली प्राइस बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है, देखिए कैसे गिर रहा है, देखिए यहाँ से कॉन्टिन्यूअसली डाउनफॉल हो रहा है। तो फिर कैसे बाइंग कर ले? नहीं ना। अभी चले जाते हैं हमारा मंथली वाला डिमांड जोन पे, जो कोर डिमांड जोन हमने मार्किंग किया था लेफ्ट, ये वाला, इस एरिया पे मार्किंग करेंगे हम लोग। ये बहुत ही बढ़िया एरिया है, कोई भी मिस मत करना, इस एरिया पे प्राइस जरूर आएगा और यहाँ पे आपको बाइंग करना है। कितना परसेंट बाइंग करना है? 60% बाइंग करना है हमेशा। आधा क्वांटिटी बाइंग कीजिए, आप जाए तो बुक कीजिए प्रॉफिट, और डाउन आए तो एक बार के लिए हम लोग एक और डिमांड जोन पे एवरेज करेंगे छोटा सा करके। अगर 10,000 का बाइंग करना है, 6,000 का यहाँ पे बाइंग करेंगे आप। जैसे ही आप जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, डाउन आता है थोड़ा सा एवरेज करके वेट करना है, अपना पैसा लेकर निकल जाना, फिर से नया अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नए से बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्किंग करने से पहले सब कुछ डिलीट कर देंगे चार्ट से ही। ड्रॉइंग डिलीट हो गया। देखिए अब इस एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये मेन एरिया है, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से बेस कैंडल बना है कितना बढ़िया तरीके से, ये क्लोजिंग यहाँ पे, यहाँ से ही प्राइस चल सकते हैं। ये तो गार्बेज एरिया है, ये वाला कुछ एरिया वैलिड नहीं है। ये वाला एरिया बहुत ही बढ़िया एरिया है, इसको मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस, यहाँ पे सबसे लोअर पॉइंट 550, 580 का एंट्री, स्टॉप लॉस 550। करंट मार्केट प्राइस पे चले जाएंगे और अपना टारगेट देख लेंगे। प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा है, तो डाउन आने के पहले यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ ना, ये वाला हो जाएगा अपना टारगेट। लेकिन ये वाला नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पे सप्लाई जोन क्लियर दिख रहा है, इसको क्यों नहीं मार्किंग करेंगे? क्योंकि जब डाउन आ रहा था यहाँ पे गैप बना, ये वाला गैप, ये गैप क्यों बनाया? सेलिंग प्रेशर की वजह से गैप बनाया ना, इसीलिए ये वाला हो जाएगा टारगेट हमारा। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा और सेफ हो जाएंगे, तो यहाँ पे रखेंगे सेफेस्ट। पहला तो गैप के लिए थोड़ा सेफ हो गए क्योंकि वहां पे सेलिंग प्रेशर है, और दूसरा यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हुआ है, तो इसी यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे रखेंगे टारगेट को। तो अपना फर्स्ट टारगेट 725, नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट के लिए वीकली पे चले जाते हैं क्योंकि अपना जोन है मंथली का, वीकली का टारगेट तो बनता ही है ना, वीकली का टारगेट होगा इस एरिया। सबसे बढ़िया जो रिवर्स सप्लाई जोन है, मतलब रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, ये वाला जो है रिवर्स, और रिवर्स
सप्लाई जोन जो होता है उसमें ज्यादा पावर होता है, ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग इसको रखेंगे अपना नेक्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट है, हम लोग ज्यादा पावरफुल वाला बोलेंगे, यहाँ पे रखेंगे नेक्स्ट टारगेट 840। तो फर्स्ट टारगेट हो गया 725, नेक्स्ट टारगेट हो गया 840। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, अपना एंट्री हो जाएगा 580, स्टॉप लॉस 550, फर्स्ट टारगेट 725, नेक्स्ट टारगेट 840। आप लोग जरूर इसमें ट्रेड लीजिए, बहुत बढ़िया शेयर है, आप लोग को बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। और जैसे ही सबको प्रॉफिट हो, एक बहुत बढ़िया कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।